नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बनाने वाले हैं ये 3 लेयर मिडी फ्रॉक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के कपड़ों का यूज़ किया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको कुर्ती के बारे में कुछ डिटेल दे देती हूँ। जो हमारी लेंथ है कुर्ती की वो 44 इंचेस रहने वाली है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो 14 इंचेस। फर्स्ट लेयर में 12 इंचेस की बनाऊँगी, सेकेंड 10 और जो थर्ड वाली है वो 8 इंचेस की बनाऊँगी। और जो ऊपर वाला पार्ट और जो मिडल वाली जो लेयर है वो सेम रहने वाले हैं, सेम फैब्रिक के। और जो बाकी 2 लेयर्स है फर्स्ट एंड लास्ट वो सेम रहने वाली है। तो ऊपर वाले पार्ट में हम 1 इंच ऐड करेंगे, फर्स्ट लेयर में भी 1 इंच ऐड करेंगे, सेकंड में भी 1। एंड जो लास्ट वाली लेयर है उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है क्योंकि नीचे हमारा फोल्डिंग में कपड़ा जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी चौड़ाई की बात। अब हमें इसकी लंबाई कितनी लेनी है तो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और जो लेयर्स की चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने सभी अलग अलग रखी है, आप चाहे तो तीनों ही सेम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 फैब्रिक लिए हैं। जो फर्स्ट वाला ये फैब्रिक है ये 1 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 42 इंचेस रहने वाली है। और जो दूसरा ये फैब्रिक है ये 1.5 मीटर है और इसकी विड्थ भी 42 इंचेस है। तो यहाँ देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है और जो मिडल वाली जो लेयर है वो हम इस फैब्रिक से बनाएंगे और फर्स्ट एंड लास्ट लेयर जो है वो हम इस फैब्रिक से बनाने वाले हैं। तो हम पहले ऊपर वाले पार्ट को कट करेंगे। यहाँ मैंने 15 इंचेस पे मार्क कर दिया है। शोल्डर का हाफ लेना है हमें और उसी के बराबर हमें आर्म होल भी ले लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और उसमें मार्जिन ऐड कर देना है। वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और उसमें भी हमें मार्जिन ऐड कर देना है। बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे और हाफ इंच अंदर की ओर आते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर देना है। ये प्रोसेस आपने काफ़ी बार देखा होगा मेरे चैनल पर। अब जो नेक है वो मैं 3.25 इंच ले रही हूँ और हाफ इंच जो है हम शोल्डर डाउन कर देंगे। फ्रंट नेक मैंने लिया है 6.5 इंचेस और जो बैक वाला नेक है वो मैंने लिया है 3.25 इंचेस। तो हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर देंगे। पहले हम बैक पार्ट के हिसाब से हम इसे कट करेंगे इस तरह। और जो यहाँ से हमें हाफ इंच इस तरह से कट कर देना है। अब हम बैक का नेक कट करेंगे, बैक वाले पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट के नेक एंड आर्म होल की भी हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। कटिंग होने के बाद मैंने इसी के बराबर अस्तर को भी लिया है। तो इसके ऊपर हमें इसे उल्टा रखना है और हाफ इंच मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देना है। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे और नॉचेस लगा देंगे। इसके बाद हमें इसे इस तरह से पलट देना है और पलटने के बाद 0.25 का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पर स्टिच लगा देना है। और इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी रेडी कर देना है। तो अब जो है हम नीचे वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कमर है वो 28 इंचेस थी, यानी कि 4th पार्ट हमने 7 लिया था, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो 2 इंच को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा और इसे हम टोटल करेंगे तो ये 36 इंचेस होगा। तो अब हमें हमारी फर्स्ट लेयर की लंबाई कितनी रखनी है वो हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा 36 इंचेस आया था, तो हमें 36 इंचेस को 2 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास 18 इंचेस आएगा और उसमें हमें दोबारा 36 इंच को ऐड कर देना है। तो ये जो है हमारा 54 इंचेस आ जाएगा। तो ये हमें मिनिमम इतना कपड़ा तो हमें लेना ही है ताकि हमारी जो फ्रिल्स हैं वो अच्छे से बन सके। आप 1-2 इंच कम हो जाए तो वो कोई बात नहीं है। और हमारी जो सेकेंड लेयर है वो हमें कैसे निकालना है, तो 54 का हाफ कर देंगे, 27 आएगा, उसमें 54 इंचेस को ऐड कर देना है। और इसी तरह से हमें थर्ड वाली लेयर को निकालना है। तो अगर आप घेर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें और भी कुछ इंचेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम तो इतना लेना ही है ताकि आपका फ्लेयर भी अच्छे से बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है हमारी फ्रिल्स की लंबाई निकालने का। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है 4 लेयर में और 13 इंचेस पे हम मार्क करेंगे हमारी लेयर के लिए। ये जो फैब्रिक है इसे मैंने इसकी चौड़ाई के हिसाब से फ़ोल्ड नहीं किया है, इसे मैंने इसकी लंबाई के हिसाब से फ़ोल्ड किया है, यानी कि इसकी जो फोल्डिंग है वो 1.5 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए इसे लेयर को कट कर लिया है और बाद में हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट हो जाएंगे। अब हम मिडल वाली लेयर को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 11 इंचेस पे 2 मार्क कर लिया है और इस फैब्रिक को जो है मैंने यहाँ पर चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड किया, यानी 42 इंचेस की हमारी 2 लेयर हो गई है। अब हम लास्ट वाली लेयर के लिए कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इसी तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पर 9.5 इंचेस के बराबर हम इस तरह से 2 लेयर कट कर देंगे। और इसमें हम जो है दोनों ही लेयर में कुछ इंचेस के जो जॉइंट है वो ऐड कर देंगे ताकि जो हमारी विड्थ है वो बराबर हो जाए।
तो इस तरह से मैंने एक लेयर के लिए यहाँ से जॉइंट निकाल लिया है और दूसरी के लिए हम बाद में निकालेंगे। यहाँ जो फैब्रिक बच गया है वो 10.5 इंचेस है, तो इसे इस तरह से मैंने फोल्ड करके यहाँ से स्लीव का मार्क कर दिया है और अब हम स्लीव्स को कट कर देंगे। अब हम फ्रंट के पार्ट के हिसाब से यहाँ पर इस तरह से कट कर देंगे 1/2 इंचेस, और जो फैब्रिक बच गया है ये दूसरी लेयर में हम जॉइंट डाल देंगे। तो हमारी सभी लेयर्स जो है कट के रेडी हो गई है। जो ऊपर वाली लेयर्स हमने कट की थी उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने, और इस तरह से 5 पे धागा रखते हुए हमें यहाँ पर एक स्टिच लगा देना है। और यहाँ से इस तरह से धागे को खींचते हुए हमें हमारी कमर के हिसाब से फ्रिल्स बना देनी है। कॉर्नर पे जो है हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे, और इसी तरह से मैंने सेकेंड लेयर को भी रेडी कर दिया है। इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें यहाँ पर स्टिच लगा देना है। तो सेकेंड लेयर हमारी लग गई है, और इसी तरह से मैंने थर्ड लेयर है वो भी रेडी करके रखी है, उसे भी इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो हमारी लेयर्स जो है वो जुड़ गई है। अब हम ऊपर वाले पार्ट के साथ इसे जॉइंट कर देंगे, और ठीक इसी प्रकार से हम बैक वाला पार्ट भी रेडी कर देंगे। जो हमने स्लीव्स कट की थी उसमें मैं ये फैब्रिक जो है वो जॉइंट करने वाली हूँ। इससे जो है हमारी स्लीव्स की लेंथ भी बढ़ जाएगी और एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर। तो मैंने यहाँ इसे इस तरह से स्टिच कर दिया है और इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे, और बॉटम में भी हम एक स्टिच लगा देंगे। तो हमारी जो स्लीव्स है वो बन गई है, और यहाँ मैंने दोनों ही पार्ट को इस तरह से शोल्डर से जॉइंट कर दिया है। और अब जो है हमने जो स्लीव्स बनाई थी हम स्लीव्स को भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो यहाँ मैंने दोनों ही स्लीव्स को यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हम फिटिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमें स्लीव्स का हाफ ले लेना है और चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। आप लूजिंग ऐड करना चाहते हैं जितने भी आप कर सकते हैं, और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। इस तरह से मार्किंग करेंगे, और नीचे जो है हमें इतना मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में जाएंगे और 1/2 इंचेस तक हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बॉटम में भी हम यहाँ पर पट्टी फोल्ड कर देंगे